सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और सुरक्षा के सभी नियमों का ध्यानपूर्वक पालन कर रहे होंगे। बेटा, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी की कक्षा में आज हम समुच्चय बोधक पढ़ने जा रहे हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक यानी कि इसका समुच्चय बोधक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। योजक यानी कि जो योजक चिन्ह होता है वो इसी समुच्चय बोधक का ही निशान होता है, समुच्चय बोधक का ही चिन्ह होता है, जो योजक चिन्ह हम लगाते हैं। जैसे पत्नी और पति, पति और पत्नी, भाई और बहन, सीता और गीता। जो ये और है, और क्या है, हमारा समुच्चय बोधक है। ये दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। इनको जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। मुझे भी पापा के साथ जाना था, परंतु वे ले ही नहीं गए। परंतु, अब यहाँ पर परंतु के द्वारा ये दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य है मुझे भी पापा के साथ जाना था, और दूसरा वाक्य है कि वे मुझे नहीं लेकर गए। तो ये दो वाक्यों को जोड़कर हमें एक बनाना है, तो हमने इसमें परंतु का प्रयोग किया है। वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। इसलिए के द्वारा भी ये दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। सूरज निकला और ओस सूखने लगी, और आ गया बीच में, तो ये समुच्चय बोधक है। जो अव्यय दो पदों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक को ही योजक भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं समुच्चय बोधक। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान या बराबर के पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी जो समान या बराबर के पदों को जोड़ते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, या, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, अथवा, न आदि। इसके कुछ उदाहरण देखिए। अपना काम करो और यहां से चले जाओ। अब इसमें और आ गया तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। शोभा ने मेहनत की किंतु सफल ना हो सकी। किंतु आ गया तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। रोटी खाओ या दूध पी लो, इसमें या आ गया। या, तथा, एवं, परंतु, और, इसलिए, किंतु, ये सब जिसमें भी आते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कुछ भेद हैं, जैसे संयोजक, विकल्पक, विरोध बोधक और परिमाण बोधक। सबसे पहला आता है संयोजक। संयोजक के अंदर जो शब्द आते हैं वो है और, तथा, व, एवं। इन शब्दों का प्रयोग करके जो वाक्य बनाए जाते हैं वो संयोजक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है विकल्प। विकल्प में आता है या, वा, अथवा, अन्यथा, चाहे, न। विरोध बोधक। विरोध बोधक में आता है किंतु, परंतु, वरन, बल्कि, अपितु, पर, प्रत्युत और लेकिन। इसी तरह से परिमाण बोधक। परिमाण बोधक में इसलिए, अतः, अतएव, ताकि, सो, नहीं तो, ये सब आते हैं। इसके बाद आता है समानाधिकरण के बाद आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जो जोड़ते हैं, यानी वे समुच्चय बोधक जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आता है
चूंकि, क्योंकि, हालांकि, इसलिए, ताकि, यद्यपि, तथापि, अगर, यदि, तो, कि, फिर भी आदि। जैसे मैं चाहता हूं कि आप प्रगति करें, जिसमें कि आ गया वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में सफल हो सको, ताकि आ गया तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। मैं बीमार था इसलिए शादी में नहीं आ सका, इसलिए आ गया तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इसी तरह से व्यधिकरण समुच्चय बोधक के निम्नलिखित 4 उपभेदों में बांटा गया है। पहला है कारण बोधक, दूसरा है संकेत बोधक, तीसरा है स्वरूप बोधक और चौथा है उद्देश्य बोधक। कारण बोधक, कारण यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कारण, क्योंकि, चूंकि, इसलिए या इस कारण से। इसके बाद आता है संकेत बोधक, यानी कि संकेत किया जाता है, यदि, तो, तथापि, जब तक, चाहे आदि। स्वरूप बोधक, यानी, अर्थात, मानो, यहां तक कि। उद्देश्य बोधक, जिससे कि, ताकि, इसलिए, कि आदि आता है, वहां पे उद्देश्य बोधक होता है। तो इस तरह से बेटा हमारा समुच्चय बोधक ये पार्ट, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी परेशानी है तो हम अपनी जूम कक्षा में उसे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।